नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि पेशेंट को होता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी मतलब बार-बार यूरिन जाना, अर्ज इच्छा होती है ना यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है। उसके अलावा इनकंटीनेंस प्लस पेशाब का लीक हो जाना या नॉक्टूरिया, रात में बार-बार उठना पेशाब करने के लिए जो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर्ड हो रही है। कई बार पैंट में निकल जाना यूरिन का, अनईजी फील होना या आप कहीं वॉक पे जा रहे हैं किसी घर के साथ और बार-बार यूरिन आ रहा है, बार-बार भाग रहे हैं, कहीं पे कोई रास्ते में कर रहे हैं, कभी कहाँ कर रहे हैं, तो आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या निकल भी रहा है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर्ड हो गया है, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, बार-बार परेशान हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टूरिया, इनकंटीनेंस, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्या कारण है? क्या इसको इलाज कैसे करेंगे? कैसे इसको पहचानेंगे? तो देखिए, ये जो आपको होगा, ये कई बार जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम है वो बोलते हैं एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया उसमें, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यूटीआई, उसमें भी हो सकता है, या प्रोस्टाइटिस की वजह से भी हो सकता है आपको, या फिर आपका ब्लैडर हाइपरटोनिक है या ब्लैडर हाइपोटोनिक है, वो बना रहता है बार-बार टप 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 टपकता रहता है या ब्लैडर बार-बार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, तो ऐसी चीजें होती है। ठीक है? या फिर आपको कोई नर्व इरिटेशन है, उसमें भी ऐसे सिम्पटम्स आ सकते हैं। ठीक है? तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो अब इसका जो इलाज है, वो डिपेंड करेगा आपके कॉज़ पे, या आप डायबिटिक हैं, शुगर अनकंट्रोल है, उसकी वजह से भी ऐसे सिम्पटम्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, वो ले रहा है प्रोस्टेट की दवाई और ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? डायबिटीज़ को क्योर करना है, आपको ये यूरिन के सिम्पटम्स ठीक करेंगे। कुछ केसेज़ में पेशेंट डायबिटीज़ के सिम्पटम्स से सफ़र कर रहा है और डायबिटीज की दवाई ले रहा है पर ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें प्रोस्टेट का दवाई ऐड करना पड़ेगा। कुछ केसेस में अल्फा ब्लॉकर ले रहा है प्रोस्टेट के, पर इन्फेक्शन है और डायबिटीज भी कंट्रोल है, तो इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये नर्व इरिटेशन की वजह से हो रहा है, पोटेंशियल एंजाइटी की वजह से, तो वो नर्व का मेडिसिन देना पड़ेगा। तो ट्रीट द कॉज। हाइपोटोनिक ब्लैडर है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो हाइपोटोनिक ब्लैडर को करेक्ट करने वाला मेडिसिन लेना पड़ेगा। हाइपरटोनिक ब्लैडर है, तो हाइपरटोनिक ब्लैडर को करेक्ट करने वाला आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। या फिर कोई साइकेट्रिक इलनेस है, आपको साइकोलॉजिकल इशू है, या फिर आपका मसल वीक है, तो आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब करने की इच्छा हो रही है, रात को पेशाब के लिए 4-5 बार उठना पड़ रहा है, या आपका पेशाब निकल जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है, या पेशाब से पस भी आ रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में यूरिन रूटीन कल्चर, कई बार वो नेगेटिव आता है बैक्टीरिया के लिए, तो फंगल कल्चर पे जा सकते हैं, सीबीसी करा के देख सकते हैं काउंट्स तो नहीं बढ़ रहे, आरएफटी में क्रिएटिनिन देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देख सकते हैं, भाई क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा, कोई किडनी इंजरी तो नहीं है, कोई पायलोनेफ्राइटिस तो नहीं है, कोई यूरेथ्राइटिस तो नहीं है, कोई सिस्टाइटिस तो नहीं है आपको, है ना? तो उन सब चीजों को करेक्ट किया जाएगा। सोनोग्राफी में हम देख सकते हैं प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज तो नहीं हो रहा है, तो वो चीजें आपको दिखेगी। HbA1c देख सकते हैं कहीं आपको डायबिटीज की वजह से तो नहीं हो रहा है। इसमें कीजेल्स एक्सरसाइज करेंगे, आप सीड्स बात लेंगे, उसके अलावा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा अगर आप डायबिटिक अनकंट्रोल है तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक या इंसुलिन पे रहेंगे। अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्ज है तो अल्फा ब्लॉकर पे जाएंगे और उसको रिडक्शन करने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स की दवाई चल सकती है। तो दवाई इज नॉट अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट है आपकी समस्या समझना, आपके कारण को जानना और फिर कारण पे वर्क करना। आपका लाइफ स्टाइल, आपका न्यूट्रिशन आपको हेल्प करेगा क्योर होने में। क्या ये चीजें क्योरेबल होती है? लोग हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो दुनिया में अगर कोई बीमारी है तो उसका क्योर भी है, और हर बीमारी क्योरेबल होती है। दिमाग में डाल लें, कान खोल के सुन लें, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका क्योर नहीं हो सकता। अगर कोई बीमारी है तो क्योर भी होगा। अब वो क्योर कैसे होगा? लाइफ स्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन, और आपका ब्रेन मजबूत होना चाहिए। आपके ब्रेन में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, दुखी हार्मोन्स नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आप बीमार हैं, तो आप बीमार हैं। आप बोलेंगे मैं थक गया हूँ, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आप थक गए हैं। आप बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो स्वस्थ है, आपको कुछ नहीं है, है ना? पर डिजीज का ट्रीटमेंट होना जरूरी है, मोटिवेशन अपनी जगह पे है। तो इसमें स्पेसिफिक कॉज ढूंढना है, कॉज को करेक्ट करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और सिम्टम्स को क्योर करना है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल बनाएं, सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको भी ऐसी समस्या है और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं,
तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।